ब्रह्मा बोधि समुद्धवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्यम श्रीमच्छम मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुख करम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्तिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामयामृतम। वे स्वीकृति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को, कलयुग के दुख को सर्वदा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री भोलेनाथ के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं, वो भोलेनाथ को मैं सदा बारंबार विनती करता हूँ, जो कि सभी भक्तों को आनंद देने वाले हैं। सभी भक्तों को आनंद दें और सभी भक्तों के दुख को दूर करें और सभी भक्तों के मन इच्छित वरदान को पूरा करें। मैं ये जानकर भगवान से बार बार विनती करता हूँ और उनसे बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ और उनसे ये वरदान मांगता हूँ कि जो भी इस रामचरित मानस की कथा को सुनने वाले हैं, उनके हर मनोकामना को हे देवों के देव महादेव आप पूर्ण करें। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ सभी भक्तों को श्री रामचरित मानस की कथा को सुना रहा हूँ और सब सुन रहे हैं। मैं उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने की आशा रखता हूँ। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई ज्ञान या प्रभुता नहीं है। वही बात मेरे अंदर भी है, मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं आपको रामचरितमानस सुना रहा हूँ। मेरे ऊपर बैठकर भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, जिसके प्रेरणा से मैं आपको सुना पा रहा हूँ। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस में काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख कर और शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनी तिमोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी रचना, ये रामचरितमानस की जो रचना है, सब गुणों से रहित है, कोई गुण इसमें नहीं है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले और अच्छे ज्ञान वाले ज्ञानी और सत्य हृदय वाले सत्संग वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा,
अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी का उदार नाम है, जो सबके ऊपर दया करते हैं, जो अत्यंत पवित्र हैं, वेद पुराणों का सार हैं, वेद पुराणों का जड़ हैं और कल्याण का भवन हैं। कल्याण करने में सबसे आगे हैं, सबका कल्याण करते हैं, कल्याण का भंडार हैं और अमंगलों को हरने वाला हैं। मंगल भवन ओ मंगलहारी, उमा सहित जहि जपहि पुरारी। इसमें इस रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा गुण है कि राम का नाम है, जिसको पार्वती जी सहित भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव सदा जपते हैं। ये नाम राम का नाम है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है और मंगल को करने वाला है, आपके हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति समारे, सोह न बसन बिना बर नारे। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी बड़ी सुंदर कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी सभी प्रकार के गहने हीरे मोती पहन लेने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार कितने भी कविता और कितने भी उपन्यास लिखे गए जिसमें भगवान श्री राम के नाम नहीं हैं, इस कारण से वो इतना श्री रामचरित मानस के जैसा प्रसिद्ध नहीं हुए। भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। बहुत से उपन्यास बहुत से पुस्तक लिखे गए जिसके अंदर में भगवान का वर्णन नहीं है, इसलिए वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुए। विधु बदनी सब भांति समारे, सोह न बसन बिना बर नारी। कितनी भी सुंदर चंद्रमा के जैसा मुख वाली सुंदर स्त्री हो और आप उन्हें बहुत हीरे मोती सोने चांदी से ऊपर से नीचे तक सजा दें और लेकिन वस्त्र ना हो तो वो शोभा नहीं पाती हैं। इसी प्रकार से ये जितने भी बड़े बड़े उपन्यास या मोटे मोटे पुस्तक और सुंदर कवियों द्वारा महाज्ञानी द्वारा लिखे गए, लेकिन उसमें भगवान की चर्चा नहीं होने के कारण वो भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं दे रहे। जैसे वस्त्र के बिना स्त्री शोभा नहीं देती, उसी प्रकार वो भी भगवान के चर्चा के बिना शोभा नहीं पाए। ये तुलसीदास जी का कहना है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। इसके विपरीत कुकवियों की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं राम के नाम के जस से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग
आदरपूर्वक कहते हैं और आदरपूर्वक सुनते हैं। सादर कह सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरित संत गुण ग्राहि। इसको राम के नाम का जस है इस रामचरित मानस में, इसी कारण से बुद्धिमान लोग और आदर पूर्वक ज्ञानी लोग सुनते हैं और कहते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। इसीलिए वो सज्जन लोग जितने भी सुनने वाले श्रोतागण हैं, सज्जन हैं, संत हैं, वो अच्छे चीज़ को ग्रहण करते हैं। इसलिए रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं और इसको सादरपूर्वक समझते हैं कि आखिर रामचरितमानस में है क्या, इसमें गुण है। इसी कारण से लोग कष्ट में याद करते हैं और बिना कष्ट के ही अगर आप इसको सुनते रहें तो कष्ट किस लिए आएगा, मेरा कहना ये है। अब चलते हैं कथा की तरफ, जहाँ प्रताप भानु अपना परिचय उस कपटी मुनि को दिए और कपटी मुनि इनको अपना परिचय दिए हैं और दोनों में वार्तालाप हुई और रात भर वो प्रताप भानु राजा कपटी मुनि के कुटिया में रह रहे हैं। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोल रहा है कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निरपजे विज्ञान निधाना, तुम सारीख्य गलित अभिमाना। सदा रहे अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा प्रताप भानु कह रहे हैं उस कपटी मुनि से कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान, विज्ञान के समुद्र और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत भेष में मान होने की संभावना है और मान से पतन होने की संभावना। जहाँ मान हो, जहाँ अति मान हो, वहाँ फिर पतन की संभावना है और मान से पतन होता है। ऐसा राजा कपटी भी मुनि से कह रहे हैं कि इसीलिए आप भेष छुपाकर कुबेश में इस जंगल में रह रहे हैं और आप अपना सही परिचय मुझे नहीं दे रहे। सदा रहे अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। बोल रहे हैं सब तरह का कल्याण है और संत भेष में मान होने की संभावना है। संत के भेष में मान सम्मान होता है, इसीलिए आप कुबेश में हैं, मान से पतन होती है। इसी कारण से आप भेष में नहीं हैं और एकांत में जंगल में आप वास कर रहे हैं। ते कहीं संत श्रुति टेरे,
परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम धन भिखारी अगेहा, होत बिरांच शिव ही सन देहा। इसी से प्रताप भानु राजा कपटी मुनि से बोल रहे हैं, जो इनको जंगल में मिले हैं। कह रहे हैं कि इसी से तो संत और वेद पुराण पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी भोलेनाथ भी संदेह करने लगते हैं कि वे वास्तविक संत हैं या वास्तविक भिखारी। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी। राजा प्रताप भानु कह रहे हैं उन संत से कि आप जो भी हो सो हो, अर्थात आप जो कोई भी हैं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी, अब मुझ पर आप कृपा कीजिए। सहज प्रीति भूपति के देखी, आपू विषय विश्वास विषेखी। जब प्रताप भानु कह रहे हैं उनसे कि आप जो कुछ भी हैं, जो कोई भी हों, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तब कपटी राजा, जो जिनको प्रताप भानु जीत रखे हैं और सन्यासी का वेश बनाकर जो जंगल में प्रताप भानु राजा को मिल रहे हैं, उनके ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर वो सन्यासी जो राजा थे पहले, जिनको प्रताप भानु जीत रखे हैं, उनको मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि अब ये मेरा हर कहना मानेगा, इसको मेरे ऊपर विश्वास हो गया है। सहज प्रीति भूपति के देखे, आपू विषय विश्वास विषेखे। जब राजा प्रताप भानु का प्रीति देख लिए कि मेरे ऊपर इनका बहुत प्रीति है, तब वो समझ गया कि ये अब मेरे कहने के अनुसार कुछ भी कर सकता है। सब प्रकार राजहि अपनाए, बोले अधिक स्नेह जनाए। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाते हुए कह रहा है, वह कपट और कपट के आड़ में तपस्वी बना हुआ, तपस्वी के भेष में कपटी कपट तपस्वी बोल रहा है राजा से, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। ये बात कपटी तपस्वी कह रहे हैं प्रताप भानु राजा से।
सुन सति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। कपटी तपस्वी प्रतापभानु महाराज से कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। हे राजा सुनो, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ बहुत दिन हो गया रहते हुए। अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनावऊँ काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। कपटी मुनि कह रहे हैं प्रतापभानु राजा से कि हे महाराज, आज तक और अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता, क्योंकि संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं आज तक किसी को अपना परिचय नहीं दिया हूँ और ना कोई मुझसे यहाँ आकर मिला, क्योंकि संसार में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। कपटी मुनि कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी तपस्या रूपी वन को भस्म कर देती है। इसीलिए मैं ना किसी से मिला और ना यहाँ कोई इस घनघोर जंगल में आया और ना मैं किसी को कहता हूँ कि मैं संत हूँ। मैं इसी कारण से नहीं कहता हूँ कि प्रतिष्ठा होने लगेगी और प्रतिष्ठा जो है हानि का कारण होता है। प्रतिष्ठा तप रूपी जंगल को भस्म कर डालती है, इसलिए मैं आज तक किसी से नहीं मिला और ना मैं अपना परिचय दिया। तुलसी देख सुबेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेखु बचन सुधा समय असन अहि। अब यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, मूर्ख तो मूर्ख ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखिए, उसका वचन, उसका बोली अमृत के समान है और मोर का आहार देखिए कि वो मोर सांप को खाता है। अति विषैला जो सर्प होते हैं उनको भी मोर खा जाता है, लेकिन देखने में कितना सुंदर लगता है मोर, और मोर का वाणी कितना मीठा होता है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर भेष देखकर मूर्ख नहीं, मूर्ख तो मूर्ख ही है, अच्छे अच्छे चतुर और ज्ञानी महापुरुष भी धोखा खा जाते हैं। क्योंकि सुंदर मोर को देखिए, उसका वचन बहुत मीठा होता है, अमृत के समान होता है, और मोर का आहार देखिए तो मोर अति विषैले सर्प को खा जाता है।
ताते नुपुत्र हूँ जग माहे, हरि तजे किम से पर योजन नाहे। अभी कपट और तपस्वी, कपटी तपस्वी कहिए, उन्होंने ऐसा वचन कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। कपटी मुनि ऐसा राजा को कह रहे हैं कि भेष बनाकर लोग अच्छे अच्छे को ठग लेते हैं, इसलिए मैं कुवेश में रहता हूँ। इसी कारण से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। प्रताप भानु से कपटी मुनि कह रहे हैं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। मैं सिर्फ भगवान से जो भी कुछ कहना होता है भगवान से कहता हूँ। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहाँ हूँ कवने सीधे लोक रिझाए। कपटी मुनि कह रहे हैं, प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं, प्रभु अंतर्यामी हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ शांति में मैं जंगल में अपने प्रभु को याद करता हूँ और जो कुछ कहना होता है उनसे कहता हूँ। भगवान अंतर्यामी हैं, वो हमारे दिल की हर बात को जानते हैं। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। कपटी मुनि प्रताप भानु राजा से कह रहे हैं, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही तुम प्यारे लग रहे हो और तुम्हारी भी मुझ पर, मेरे ऊपर प्रीति और विश्वास है। अब जो तात दुरावों तो ही, दारुण दोष घाटयाति मोहि। कपटी मुनि प्रताप भानु राजा से कह रहे हैं कि तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले ज्ञानी हो, इसी कारण से मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हो तुम, और तुम्हारी भी मेरे ऊपर, मुझ पर बहुत प्रीति है और विश्वास है। और हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझसे और भयानक दोष किसी को नहीं लगेगा। मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा अगर तुमसे मैं कुछ छुपाओ की बात करता हूँ तो, तुमसे कुछ भी अगर मैं छुपाता हूँ तो, क्योंकि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो और मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत प्रीति है। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता है, त्यों ही त्यों राजा प्रताप भानु को विश्वास उत्पन्न होता जाता है। देखा स्वबस कर्म मन बानी,
तब बोला तापस बग ध्यान। जब जैसे जैसे ही प्रताप भानु राजा को विश्वास उत्पन्न होता जा रहा है, वैसे वैसे ही उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जान लिया। तब आगे बोल रहा है, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले ओ पुनि सिरुनाई। जब समझ गया कपटी मुनि कि प्रताप भानु राजा को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया, तब वो कपटी मुनि कह रहा है, हे भाई, प्रताप भानु से कह रहा है, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा प्रताप भानु ने फिर सिर नवाकर कहा, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले ओ पुनि सिरुनाई। कहाँ नाम कर अरत बखानी, मोहि सेवक यति आपन जान। जब कपटी मुनि प्रताप भानु से कह रहे हैं कि मेरा नाम एक तनु है, यह सुनकर राजा प्रताप भानु फिर सिर नवाकर कह रहे हैं कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर, परम भक्त जानकर अपने नाम का आप अर्थ मुझे समझा दीजिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। देखिए, जब प्रताप भानु राजा को ये बता रहे हैं कि मेरा नाम एक तनु है, तो इतना सुनकर राजा प्रताप भानु बोल रहे हैं कपटी मुनि से कि हे मुनि, हे महात्मा, आप मुझको अपना परम प्रिय भक्त, अपना परम प्रिय दास जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। तब कपटी मुनि कह रहा है प्रताप भानु से, आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। देख लीजिए, कपटी मुनि प्रताप भानु से कह रहे हैं कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, जब ये जगत बना था, तभी मेरी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने फिर दूसरी शरीर, दूसरा देह धारण नहीं किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। बात छुपा रहा है कपटी मुनि, ये नहीं प्रताप भानु से बोल रहे हैं कि तुमने मेरा राजपाट जीत लिया और वही मैं हारा हुआ राजा हूँ। ये सही बात ना बताकर कपटी मुनि इनको अपने जाल में फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि मेरा नाम एक तनु है। जब से सृष्टि, जब से ये ब्रह्मांड बना है, तब से मैं ये शरीर धारण
कर रखा हूँ और मेरा दूसरा शरीर अब तक बदली नहीं हुआ, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। एक ही शरीर धारण करने वाला एक तनु। यहाँ अपना छुपाव कर रहे हैं कपटी मुनि। सही हकीकत बात ना बताकर प्रताप भानु से झूठ बोल रहे हैं ताकि मेरे छल कपट में ये आ जाए और मुझे बहुत बड़ा मुनि समझे कि ये ब्रह्मांड जब से बना है तब से ये शरीर धारण किए हुए हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी मुनि हैं और पहुँचे हुए मुनि हैं। ऐसा राजा प्रताप भानु को विश्वास हो जाए, जिससे ये और मेरे ऊपर अटूट विश्वास करे और मैं जैसा कहूँ वैसा ये करे। इस कारण से कपटी मुनि इनको बरगला रहे हैं प्रताप भानु राजा को। प्रताप भानु राजा भी इनकी चपेट में आ रहे हैं क्योंकि ये बेबस हैं। अकेले इस जंगल में अपने घोड़े के साथ उस सूअर के पीछे भागते हुए सूअर का शिकार करने की चाह में यहाँ तक पहुँच गए जहाँ से कि इनको निकलने का मार्ग रास्ता मालूम नहीं है। और इसी बीच में इस कपटी मुनि के आश्रम पर कुटिया पर इनका नज़र पड़ता है और यहाँ रात्रि की बेला भी हो चुकी थी और इनके घोड़े दोनों अत्यंत थकान भी महसूस कर रहे थे, जिसके कारण इनको कपटी मुनि के आश्रम में जाना पड़ा, जहाँ वो घात लगाकर इनके साथ बदला लेना चाह रहा है। अब आगे की कथा मैं आप लोगों को अगली प्रसंग में प्रस्तुत करूँगा। चौपाई भाई चौपाई और दोहा भाई दोहा, उसका मतलब आपको बताते जाऊँगा। यहाँ तक की कथा को मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ और आप इस कथा को सुनते रहें और सबको सुनाते रहें, जिससे भगवान आपके हर मनोकामना को पूर्ण करें। क्योंकि आफत काल में भगवान को सब याद करते हैं, तो अच्छे समय में ही क्यों नहीं भगवान को याद कर लिया जाए, भगवान की कथा को अच्छे समय में ही क्यों ना सुन लिया जाए, जिससे बुरा समय आए ही नहीं। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी सज्जन तक ये कथा पहुंचा रहा हूं कि प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने और भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और आपके मन में जो भी इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करें और आपके जितने भी दुश्मन हैं, दुष्ट हैं, उसका विनाश हनुमान जी करें और आप सिर्फ इस कथा में लगे रहें, कथा को सुनते रहें। इस कथा को सुनने से
अनेक फायदे हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस कथा को सादर पूर्वक जो भी कहेंगे और जो भी सुनेंगे, जो सादर पूर्वक इसको सुनते रहेंगे, उनका हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों तक ये कथा पहुंचा रहा हूं। अब अगली प्रसंग के लिए आप लोग को मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक मैं विश्राम करूं। अगली प्रसंग में इससे आगे की प्रसंग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी सज्जनों से मैं विनती करता हूँ, विश्राम की अनुमति चाहता हूँ। भगवान सभी सज्जनों का कल्याण करें, सदा मंगलमय रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।